नमस्कार दोस्तों। तो आज के सेशन में हम कुछ बात करने वाले हैं, आपसे कुछ खास चर्चा है जो आपकी कक्षा 12 को लेकर के है। जो बच्चे कक्षा 11 से कक्षा 12 में प्रवेश करने जा रहे हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए खासकर बनाई जा रही है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि जो कक्षा 12 होती है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है, एक आपके जीवन का डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ से ही तय होता है आपका जीवन कि आप आने वाले अपने जीवन में क्या बनोगे, क्या करोगे, कितनी अच्छी जॉब करोगे, कितना अच्छा बिजनेस करोगे। जो भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में, यहीं से बहुत सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। चाहे आपने आज तक जैसे भी पढ़ाई की है, चाहे आप अच्छे स्टूडेंट रहे हो, टॉपर रहे हो, एवरेज रहे हो, या चाहे बिलो देन एवरेज रहे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो आज अब आपकी शुरुआत होगी, इस शुरुआत में आप कैसे अपने जीवन को, जो आने वाली एक साल है, किस तरह से मैनेज करके चीज़ों को चलोगे, अपने जीवन में किस तरह से डिसिप्लिन्ड होकर चलोगे, उसी से आपका जो 12वीं कक्षा के बाद का जीवन होगा, यानी कि सारा जीवन उसके बाद ही है जो आप जीने वाले हो, वो चीज़ें कितनी बेहतर होंगी और कितनी खराब होंगी, वो इसी चीज़ से तय हो जाती हैं। क्योंकि मैं यही चाहूँगा कि एक साल में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप एक साल एक सही डिसिप्लिन तरीके से। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा मतलब 8-8 10-10 घंटे रोजाना पढ़ाई करो शुरुआत से, इस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक डिसिप्लिन तरीके से एक सही से स्ट्रक्चर बना के अपनी स्टडी शेड्यूल का अगर आप चलेंगे, तो आप एक अच्छे स्कोर अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे और एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और एक अच्छे व्यक्ति भी बनेंगे। ठीक है, चाहे फिर इसके बाद 12वीं कक्षा के बाद आप चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप कोई भी डिग्री परस्यू करना चाहते हो, आप अपने जीवन को उज्जवल बना पाओगे। ठीक है ना। तो आपको करना यह है कि कुछ चीज़ें मैं आपसे काम की बातें हैं जो शेयर करना चाह रहा हूँ, कुछ आइडियाज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, तो उनको जानेंगे, समझेंगे और अंत तक क्लास में बने रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ठीक है जी, तो चलिए समझते हैं चीज़ों को। देखिए, पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सर, हम तो कुछ और ही करने वाले थे और ये आप क्या बता रहे हो हमें। तो देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर के आया हूँ। सपोज करिए आप दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट जाना चाहते हो, तो एक जब आप टेक ऑफ करोगे प्लेन से, तो एक सर्टेन आपका एक एंगल होगा, आप उस एंगल पे फ्लाई करोगे। लेकिन अगर उस एंगल को आप चेंज कर देते हो, थोड़ा सा भी कुछ डिग्री आपने चेंज कर दिया, तो आपको जाना दिल्ली एयरपोर्ट से मुंबई है, आप दिल्ली एयरपोर्ट से बेंगलोर पहुंच जाओगे। तो वैसे ही आपका जीवन भी है। अगर आपने अपने जीवन की दिशा सही नहीं रखी, तो आपको जाना कहीं और है और आप कहीं और पहुंच जाओगे। ठीक है, तो सही दिशा में सही तरीके से पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा रहा होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। और एक दूसरी चीज़ और मैं समझा देता हूँ आपको, कि आपने देखा होगा कि सर 1 घंटे पढ़ाई करने से क्या होगा, या 10 मिनट और ज़्यादा पढ़ाई करने से क्या होगा, या सोशल मीडिया थोड़ा सा 1 घंटा अगर हम नहीं चलाएंगे या कम चलाएंगे, कम इस्तेमाल करेंगे, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको यही समझाने और ये बताने चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर ये मैथ से भी प्रूव हो जाती है चीज़ कि अगर आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी को 1% बेहतर बनाते हैं, तो आप देखेंगे 1.01%, मतलब इतना टाइम अगर आप अपने जीवन को पर डे बेहतर बनाते हो, तो 365 से अगर आप इसको पावर चढ़ा के देखते हो, तो ये 37.7 टाइम्स बेहतर हो जाएगा आपका जीवन। ठीक है ना, 37.7 टाइम्स आप बेहतर हो जाओगे। अगर आप आज एक सिंगल खड़े हो, तो आप 37.7 टाइम्स बेहतर हो जाओगे पूरी एक साल के अंदर। तो आप समझ रहे हो कि जितना आज आपके अंदर जो क्वालिटी है, आप इसके 37 गुना बेहतर हो जाओगे। ठीक है, तो 1% का ये महत्व होता है। आपको करना सिर्फ ये है, आपको अपने आपे से ही कंपटीशन है, रोजाना अपने आपे को ही बेहतर बनाना है। आपको ये नहीं है किसी और से कंपटीशन है, क्योंकि हर किसी की जर्नी अलग है, हर किसी की शुरुआत अलग है, हर किसी का अंत अलग है। ठीक है भाई, तो अपने को बेहतर बनाना है, आपका कंपटीशन अपने आप से ही है। तो देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट मेरा यही है कि भाई अपने टाइम को मैनेज करके चलें, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो ये सोशल मीडिया ही है जो आपके टाइम को वेस्ट करती है, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और आपकी पढ़ाई नहीं होने देती है। ठीक है, इस्तेमाल करो, लेकिन सही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करो, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो। अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए सोशल मीडिया कभी भी इस्तेमाल मत करो। ठीक है भाई, तो जब आपको ये है कि भाई मुझे कल पढ़ाई करनी है, तो आपने करना ये है कि जैसे ही आप पहले दिन सोने के लिए जब शाम को जा रहे हो, तो एक डायरी मेंटेन करें अपनी डेली प्लानर की तरह से, और उसमें पूरा प्लान कर लें कि कल मुझे ये पढ़ाई करनी है। तो इससे होगा क्या, एक तो आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, आपको एकदम मोटिवेटेड रहोगे, मुझे पता है मुझे ये पढ़ना है, और बिल्कुल डेडिकेटेडली ऑनेस्टली उस चीज़ को आप पढ़ोगे और कंप्लीट करोगे। ठीक है ना। और जो आपके टफ सब्जेक्ट होंगे उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना है, आपको ज़्यादा समय देना है, तो वो भी आपके
बेहतर होते चले जाएंगे। आगे आप देखोगे आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बेहद अच्छी होनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपनी जो सिलेबस है उसकी समझ नहीं है तो आप कैसे चीज़ों को पढ़ोगे, आपको डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी पढ़ने की। ठीक है, तो आपको करना यह है कि आपकी जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू हो जाएं, उनको अच्छे से उनके ऊपर कमांड हासिल कर लें, फिर जो आगे की और किताबें होती हैं, कुछ रिकमेंडेड किताबें होती हैं, उनको आप तब पढ़ेंगे। उसके बाद पहले आप बेसिक किताबें जो अपनी हैं एनसीईआरटी की उनको अच्छे से तैयार करें, फिर जो इसी के साथ में आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी जरूर देखें। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप देखोगे तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कितने टफ होते हैं, कितने ईजी होते हैं और मुझे कितना आता है। ठीक है भाई, तो वो एक आपको डायरेक्शन देने का काम करते हैं। नोट्स जरूर तैयार करें। बहुत से बच्चे नोट्स वगैरह नहीं बनाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा पेनफुल होता है, नोट्स मेंटेन करना टाइम टेकिंग भी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप फिर कैसे पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे। बुक से पढ़ाई नहीं होती है, नोट्स ही होते हैं जो आपके अपने पर्सनल होते हैं और वही आपके काम आते हैं एग्जाम के टाइम पे। तो अच्छे से शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के कई सारी तरीके हैं, वो मैं अलग वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। भाई एक कॉर्नेल मेथड होता है, माइंड मैप होता है, और आपके फैक्ट्स भी बना करके आप नोट्स बना सकते हो। तो बहुत अच्छे तरीके होते हैं नोट्स बनाने के, वो जरूर मेंटेन करें, अपने नोट्स बनाएं, किसी के नोट्स कॉपी नहीं करने, अपने बनाने हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला पॉइंट्स वगैरह होते हैं उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, नोट्स बनाने बेहद ज़रूरी है भाई। चलिए आगे देखते हैं। रेगुलर रिवीजन करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है कि भाई हमने एक बार पढ़ लिया और बस अब हम इसको भूलने वाले नहीं हैं, हमें याद रहेगा हमेशा ही। हर व्यक्ति भूलता है और भूलना कोई बीमारी भी नहीं होती है, ये एक आम नेचुरल फेनोमेना मैं ऐसे कहूँगा। हर किसी का दिमाग जो भी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, सुनता है, देखता है, उसको कुछ हद तक भूल जाता है। तो आप भी भूलोगे, ठीक है, इस दुनिया से निराले तो हो नहीं, इस बहम में जीना भी मत। तो करना यह है कि जो आप पढ़ते हो, जो आज आपने पढ़ा है, उसका एक रेगुलर इंटरवल्स होते हैं, वहाँ पर आपको रिवीजन करना है। इसको लेकर के भी मैं आपको रिवीजन कैसे करना है, इसका सही तरीका क्या होता है रिवीजन करने का, वो एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। कुछ इंटरवल्स होते हैं, अगर आप उन इंटरवल्स पर, उन गैप्स पर रिवीजन करते हो अपने टॉपिक्स को जो आप पढ़ते हो फर्स्ट डे पर, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिटेन कर पाओगे, अपनी मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव कर पाओगे, और एग्जाम के टाइम में उन चीज़ों को आप आसानी से रिकॉल कर पाओगे। ठीक है भाई, तो और जो आपके टफ टॉपिक हैं उनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा समय देना है, वो मैंने आपको पीछे भी बताया है। और जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है भाई, ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है ये आपको शुरू से ही शुरू कर देनी है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे मैथ का है तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करना है शुरू से ही, और चाहे आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं तो उनकी आंसर प्रैक्टिस करनी है, चाहे आपके इंग्लिश है, कुछ भी है। क्योंकि ये ना सोचें कि भाई जब एग्ज़ाम होगा मैं तब आंसर लिख ही आऊँगा, नहीं लिख पाओगे आप। चाहे आपके पास में कितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जब तक आप उसे रिप्रोड्यूस नहीं करोगे, उसको लिखने की आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। अच्छा आंसर लिखने के लिए आपके पास दोनों ही चीज़ें, इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए और एक सही फॉर्मेट, एक सही प्रैक्टिस भी होनी बेहद जरूरी है। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। ठीक है भाई, क्योंकि आप प्रैक्टिस अब करते हो तो वहाँ आपको पता चलता है कि भाई पहले मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मुझे बीच में थोड़ा डिटेल देनी है, इंट्रो के बाद में एक मेन बॉडी के अंदर जो डिटेल हमें देनी होती है, फिर लास्ट में जो कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूजन हमें कैसे लिखना है। तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे हम सही आंसर को लिख पाएँ, ये हमें प्रैक्टिस के बाद ही हमारे अंदर ये बात आ पाती है, तभी हम उसको लिख पाते हैं। ठीक है जी, तो सही और सटीक संगठित उत्तर लिखने की प्रैक्टिस आपको बेहद जरूरी है, जो करनी पड़ेगी। अब देखेंगे मॉक टेस्ट वगैरह जरूर करें भाई। ज़्यादातर बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट से घबराते हैं, बचते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मॉक टेस्ट में तो मेरे स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, या सोचते हैं कि अभी मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, मेरी तैयारी जब कंप्लीट हो जाएगी, मेरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा या तब मैं प्रैक्टिस करूंगा। आप यकीन मानिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो टॉपर भी रहा होगा वो ये कह दे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट था या मेरी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट थी, नहीं कहेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस कभी किसी को आता ही नहीं है। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाए कि सिलेबस हमारा कंप्लीट है, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि कितनी सारी किताबें होती हैं जो हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद भी अलग बहुत सारी रिकमेंडेड बुक होती हैं, फिर उनको एक बार पढ़ लिया तो फिर दूसरी बार पढ़ने का हमारे दिमाग में डाउट बना रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी कमांड इतनी अच्छी नहीं है। तो ये सेंस हमारे अंदर बना रहता है कि हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं है, तो वो कभी कंप्लीट होगी भी नहीं।
साथ ही लेके प्रैक्टिस चलें, क्योंकि ये भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये आपकी तैयारी का ही हिस्सा होती हैं, ये आपके सिलेबस का ही कहीं ना कहीं हिस्सा होती हैं। ये आपको एक डायरेक्शन देती हैं, आपको सही एक सेंस देती हैं कि भाई ये चीज़ आपको अच्छे से कमांड इसके ऊपर आपकी नहीं है, या ये टॉपिक या ये जो है सब्जेक्ट आपका वीक है, इसको आपको ज़्यादा समय देना है या इसको आपको रिवाइज करना है। तो ये इसलिए होता है, इसलिए नहीं कि आपको स्कोर देख के आप घबराओ, सीखने के मकसद से, सीखने के मन से आप उसको सॉल्व करोगे क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट। ठीक है भाई, गलतियों को अपनी सुधारेंगे, भाई गलतियां करोगे तभी तो सुधारोगे। जब आपको यही पता नहीं है कि आपको क्या नहीं आता है तो आप पढ़ोगे क्या? तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ गलत करते हो, क्या चीज़ भूल गए हो, तो वहाँ से फिर आप रिवाइज कर पाते हो, उनको सीख पाते हो, या क्या चीज़ छूट गई है, क्या टॉपिक छूट गया है, वो भी आपका प्रैक्टिस से और मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलता है। ठीक है भाई, स्पीड भी आपकी यहीं से मेंटेन होती है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है भाई, और नेक्स्ट आप देखोगे कि एक कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन भी बज रहा है या फिर आप वीडियो भी देख रहे हो और आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो यहाँ पे कुछ और, है ना, 2-4 काम एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमारा दिमाग इस चीज़ के लिए डिज़ाइन ही नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान उस वक्त अपना पढ़ाई पर रखो, अब जब खेलने गए हो तो पूरा ध्यान अपना फिर उस टाइम खेलने के ऊपर रखो। ठीक है, तो सही टाइम टेबल बनाएं और बिल्कुल अपने फ़ोन को साइलेंट कर दें, नोटिफिकेशन हमेशा इसके ऑफ रखें और अपनी पढ़ाई बिल्कुल डेडिकेटेडली करें, अच्छे से पढ़ाई करें, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ करें। ठीक है भाई, तो यही सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि आपका फ़ोन भी बज रहा है, आप पढ़ रहे हो, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप देखोगे आपकी कोई प्रोडक्टिविटी ही नहीं रहेगी, आप पूरा जो है एक चैप्टर भी जो आप चाह रहे हो करना कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखोगे आप फिर हेल्दी रहना बेहद जरूरी है भाई, हेल्दी लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। सपोज करिए कि आपका कल को एग्जाम है और पहले दिन ही आपके जो है हेल्थ ख़राब हो गई आपकी, आपको फीवर हो गया है या आपको कोई अनहाइजेनिक तरीके से जीने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो गया है कोई, ठीक है, तो आपको अच्छे से साफ़ सुथरा रहना है और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और फिट रहना है। अच्छा हेल्दी फूड आपको हमेशा जो खाना है, खाना हेल्दी खाना है, नींद भी पूरी लेनी है और हल्का फुल्का व्यायाम करें, पानी अच्छे से पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि देखो स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। अगर स्वस्थ आप रहोगे तो आपका जो माइंड है वो भी स्वस्थ रहेगा। आपने पढ़ा है ना कि हेल्दी माइंड जो है एक हेल्दी बॉडी के अंदर ही रिजाइड करता है या रहता है। दूसरा देखें, गाइडेंस ले भाई, जो टीचर अच्छे टीचर हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो उनसे गाइडेंस लें, सर कैसे हमें करना है या ये टॉपिक कैसे इसको कवर करना है, ये ठीक है ना। और जो कुछ स्टूडेंट पहले टॉपर्स रहे हैं उनके कुछ अनुभव आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई आप कैसे करते थे या क्या सही तरीका है, आपने कौन सी बुक पढ़ी या आप पढ़ने के आपका जो है रूटीन वगैरह क्या था। ये चीज़ें अगर वो सही बताते हैं तो यूज़फुल होती हैं, ठीक है ना, पर बहुत ज़्यादा राइस चीज़ के ऊपर नहीं करना है आपको। दूसरा आप देखेंगे अभी कॉन्फिडेंट रहें, ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत से ही अंडर कॉन्फिडेंट होकर चलें, आपको विश्वास नहीं, लड़खड़ाते रहें, अपने पर विश्वास रखें, डिसिप्लिन रहें, कंसिस्टेंट रहें। भाई अगर आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहते हैं तो 1 से 1% आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाओगे, इवन टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता आपको टॉपर बनने से। तो भाई खुद पर विश्वास रखेंगे, पॉजिटिव सोच के साथ रहेंगे और स्ट्रेस नहीं रखना है, ठीक है ना, स्ट्रेस नहीं रखना है, छोटे छोटे ब्रेक लेकर के रिलैक्स करना है, ठीक है ना। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपने आज 10 घंटे पढ़ाई कर ली या 15 घंटे पढ़ाई कर ली फिर आप 2 दिन तक पढ़ नहीं रहे हो, तो पढ़ाई ऐसा नहीं करनी है आपको, चाहे 5 या 6 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। आपको खेलना भी है, थोड़ा बहुत जो है एंटरटेनमेंट भी करना है रोज़ाना, लेकिन पढ़ाई भी रोज़ करनी है, ठीक है ना। रिलैक्स भी अपने आप को करना है ना, कोई भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई कंप्यूटर है कि बस हम जो है कंटिन्यूसली काम करते चले जाएंगे, हमें रिलैक्स भी चाहिए, ह्यूमन बॉडी है ना भाई, तो हमें रिलैक्स भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं रिलैक्स करता है। और जो हमारा व्यायाम है, एक्सरसाइज है, या फिर हम कोई स्पोर्ट वगैरह खेलना पसंद करते हैं तो वो भी आपको जरूर अपनी हॉबी परस्यू करनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये बेहद ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे से स्टूडेंट बन पाओगे। ये सोचो कि हम किताब के सामने हमेशा बैठे रहें, नहीं हो पाएगा भाई, ठीक है ना। तो चलिए बिल्कुल अपने पर कॉन्फिडेंट रहेंगे और अच्छे से अपनी जो है रिवीजन वगैरह करते चलें अपने। देखो स्ट्रेस होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो स्ट्रेस जो बीमारी है ये क्या है, ये कोई बीमारी होती नहीं है वैसे तो। जब हम जो करना चाह रहे हैं उस चीज़ में और जो हमारी प्रेजेंट लाइफ है उस चीज़ के अंदर जब फासला बढ़ता चला जाता है, जितना ज़्यादा फासला होगा उतना ज़्यादा तनाव होगा। आप सपोज करिए आप पढ़ना तो चाह रहे हैं, आप एग्जाम में अच्छा से स्कोर तो करना चाह रहे हैं, लेकिन आपका जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो या आप एग्जाम आपने दे रहे हो या आपको फील हो रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, ठीक है ना, तो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या आप अंदाज़ा ऐसा लगा सकते हो कि जैसे ही कोई आपने मॉक टेस्ट लगाया और आपका उसमें अच्छे से स्कोर नहीं हुआ, आपकी प्रिपरेशन सेम है, आपका मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं हुआ, तो आप कहीं ना कहीं टेंशन में चले जाओगे। और अगर उसी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा हो जाता है, प्रिपरेशन आपकी वही है, तो आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीज होगा, मतलब स्ट्रेस नहीं आपको होगा। तो ये एक मेंटल स्टेट होती है, इसके चक्कर में ज़्यादा पड़े नहीं, अपनी तैयारी अच्छे से करें, डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करेंगे तो स्ट्रेस की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो आपको होना ही नहीं है।
क्योंकि स्ट्रेस जब होगा जब आप फ्री होगे, और जब आप इंगेज रहोगे अपनी पढ़ाई में या अपनी जो है लाइफ को परस्यू करने में, अपना जो है अपनी स्पोर्ट एक्टिविटी, अपना खेलना कूदने जाना है, या फिर अपनी पढ़ाई करनी है, या अच्छे से नींद अपनी पूरी करनी है, अपनी चीज़ों में व्यस्त रहिए, सही चीज़ों में व्यस्त रहिए, स्ट्रेस के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो ठीक है भाई, इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बातें आपको समझ में आई होंगी और अपने जीवन में उतारेंगे, और अपनी जो ये साल है आने वाली उसको बेहतरी से अपने समय और एनर्जी का इस्तेमाल करके बेहतर बनाओगे अपने जीवन को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।